प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों, टाइप ऑफ यूनिट सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखो, यूनिट सेल को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, ये हम लोग का यूनिट सेल है। दो कैटेगरी है, एक पहला कैटेगरी है तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फर्दर सेंटर यूनिट सेल को तीन भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीसीसी बोल सकते हैं। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसीसी बोल सकते हैं। और तीसरा है बच्चों इन सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग ईसीसी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट सेल का जो पहला पार्ट है बच्चों, वो हम लोग का है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये हम लोग का एक यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल का ये कॉर्नर है बच्चों। ये जो कोना कोना तुम लोग को दिख रहा है ना, ये सब कॉर्नर है। तो यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहता है वो केवल कॉर्नर में रहता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ ये सब जितना भी आप लोग को सर्कुलर टाइप से दिख रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बच्चों। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा बच्चों, वो प्रेजेंट रहेगा केवल कॉर्नर पोजीशन पर। ठीक है, ऑफ ए यूनिट सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख सकते हो ये एक यूनिट सेल है, और जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कहाँ पर मौजूद है? कॉर्नर पोजीशन पर मौजूद है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल का दूसरा पार्ट है बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट को जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि थ्री टाइप्स में इसको बांटा गया है। पहला है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है हम लोग का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा हम लोग का क्या है बच्चों? तीसरा हम लोग का है इन सेंटर यूनिट सेल। तो पहला हम लोग इसका डिस्कस करते हैं बच्चों, सेंटर यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग बीसीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है बच्चों, बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, इसमें कॉर्नर में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो तुम्हारा कॉर्नर में रहेगा, और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा बच्चों वो तुम्हारा बॉडी में रहेगा। ठीक है, इसका सेंटर्ड में रहेगा। ये जो पूरा क्यूबिक हो गया तो इसके बीच में ये रहेगा बच्चों। ठीक है, जैसे देख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस तरह का यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। एटम्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, और एक जो पार्टिकल रहेगा बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो तुम्हारा सेंटर रहेगा, यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा। समझ लो ये कमरा है बच्चों। ठीक है, ये कमरा का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखा हुआ है। ठीक है, और एक जो है बच्चों उसको बीच में रख दिया गया है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, या इस तरह का जो यूनिट सेल होता है, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला जो टाइप है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम है बच्चों, वो प्रेजेंट एट द कॉर्नर है ना। जितना भी कॉर्नर है वहाँ पर तो रहेगा ही रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। प्लस फेस सेंटर में क्या होता है बच्चों, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, इसका जो प्रत्येक फेस है बच्चों, ठीक है, इस क्यूब में या फिर बोल सकते हैं यूनिट सेल में जो प्रत्येक फेस है उसमें एक एक तुम्हारा क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये एक हम लोग का यूनिट सेल हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि कॉर्नर में एक एक एटम रहेगा, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर में। ठीक है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। प्लस बच्चों ये जो यूनिट सेल है, इसमें से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो फेस के सेंटर में एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा अपोजिट साइड में, फिर हो जाएगा एक तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, एक तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, एक तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, और एक तुम्हारा यहाँ पर रहेगा बच्चों।
ठीक है। तो इस तरह से जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है, प्लस ये जो फेस हुआ बच्चों, ठीक है, इस फेस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक है ऊपर, दूसरा नीचे, दोनों का फेस में हो गया बच्चों। फिर लेफ्ट राइट देखेंगे हम लोग, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, फिर ये हो गया तुम्हारा फ्रंट साइड और ये हो गया तुम्हारा बैक साइड, ठीक है। तो कह सकते हैं बच्चों फेस सेंटर यूनिट सेल में जो यूनिट सेल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा कॉर्नर के अलावे उसके प्रत्येक फेस में उपस्थित रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। इन सेंटर यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, देखो इस यूनिट सेल में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा बच्चों वो तुम्हारा कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें क्या रहता है, इसमें दो फेस में रहेगा बच्चों, जो दो इंड फेस रहेगा ना उसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा जाता है। जैसे देखो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एटम्स क्या है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। देखो एटम्स जो है इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, प्लस एट द सेंटर ऑफ टू इंड फेस, और इस क्यूब में, ठीक है, इस यूनिट सेल में दो फेस को इंड मान लो बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो इन फेस में यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पार्ट रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। उसी तरह तुम अगर यहाँ नहीं रख सकते हो, दोनों को तुम अगर ये दोनों को लेफ्ट राइट को इंड मान रहे हो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ रख सकते हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ बच्चों, ठीक है। या तो इसको इंड मानोगे तो फ्रंट में रख दो या बैक में, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दो ही फेस में होगा बच्चों, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल को ये जो हम लोग का प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, इसको 7 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल देयर पॉसिबल वेरिएशन एट द सेंटर यूनिट, बहुत सारा इसका वेरिएशन है बच्चों। उसको हम लोग देखते हैं बच्चों कौन कौन सा हम लोग का 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, ठीक है, ये हम लोग का 7 तरह का प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। ये देख सकते हो बच्चों, ये हम लोग का 7 टाइप्स का प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। पहला होता है क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है हेक्सागोनल, पांचवा होता है रोम्बोहेड्रल, और छठा जो है बच्चों मोनोसाइक्लिक, और सातवां है ट्राईसाइक्लिक। तो ये जो जितना भी देख रहे हैं बच्चों 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसको हम लोग टेबल के थ्रू जानेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो एज लेंथ दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसको ये एग्जाम में आता है ना, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों तुम लोग को पता चल गया ये 7 तरह का होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। अब इसको हम लोग टेबल के थ्रू समझेंगे बच्चों, ठीक है। ये हम लोग का है क्रिस्टल सिस्टम जो हम लोग अभी ऊपर में देखे थे, ठीक है। पहला है क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक वाला में पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या है बच्चों, एक्सियल डिस्टेंस का क्या है, एक्सियल एंगल क्या है, और उसको एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्रिस्टल सिस्टम जानते हैं कितने तरह का होता है हम लोग का बच्चों, 7 टाइप्स का हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। पहला है बच्चों हम लोग का क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, चौथा है ऑर्थोरोम्बिक, पांचवा है मोनोसाइक्लिक, छठा है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। और छठा है जो बच्चों हेक्सागोनल है, और जो 7 है हम लोग का है ट्राईक्लिनिक, ठीक है। तो इसमें से देख सकते हो कि क्यूबिक वाला में जो पॉसिबल वेरिएशन है तुम्हारा प्रिमिटिव भी बन सकता है, बॉडी सेंटर भी बन सकता है, और एफ सेंटर भी बन सकता है, ठीक है। उसी तरह टेट्रागोनल जो है इसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव भी बन सकता है, बॉडी सेंटर बन सकता है। देखो बच्चों यहाँ पर फेस सेंटर नहीं बनता है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबल है बच्चों, है ना, प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है, और इंड सेंटर भी है। मोनोसाइक्लिक में 2 बनेगा, ठीक है, मोनोसाइक्लिक प्रिमिटिव बनेगा और तुम्हारा इंड सेंटर बनेगा, ठीक है। और
रोम्बोहेड्रल में बच्चों केवल प्रिमिटिव बनेगा, हेक्सागोनल में भी केवल प्रिमिटिव बनेगा और ट्राईसाइक्लिक में भी केवल प्रिमिटिव ही बनेगा। ठीक है। अब बच्चों इसका हम लोग एक्सियल डिस्टेंस देखते हैं बच्चों, है ना। एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियल डिस्टेंस जो एज लेंथ होता है बच्चों, ठीक है, जो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये जो है बच्चों ये है एज लेंथ, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हो ना ये इसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ, ठीक है। ये ए हो गया, इधर ये तुम्हारा ए हो गया, ये भी तुम्हारा ए हो गया, क्योंकि ये क्यूबिक है तो सब इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। उस तरह एज लेंथ यहाँ देख सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। उसी तरह से तुम यहाँ पे देखो ये बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसमें देखो तीनों है बच्चों, यहाँ से यहाँ ए हो गया, यहाँ से यहाँ ये तुम्हारा सी हो गया और यहाँ से यहाँ बी हो गया। ये हम लोग का है एक्सियल लेंथ, और ये जो एंगल दिख रहा है ये हम लोग का है एक्सियल एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। एक्सियल एंगल क्यूबिक में क्या होता है, एक्सियल जो तीनों एंगल होता है वो इक्वल होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। और टेट्रागोनल में क्या होता है कि इसमें से दो एक्सियल लेंथ इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक में जो है बच्चों, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारा तीनों में से तीनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और मोनोसाइक्लिक है बच्चों, इसमें भी तीनों में से तीनों एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और रोम्बोहाइड्रल है बच्चों, इसमें से तीनों इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। और हेक्सागोनल में तुम्हारा दो इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं होगा। आप पिरामिड 7 जो है ट्राईसाइक्लिक में तीनों इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसको तुम याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। सीरीज में इसको लिख लो, देखो पहला में तीनों का तीनों इक्वल हो गया, दूसरा वाला में तीनों लिख लो, एक ठो को काट दो सी को, ठीक है। और नेक्स्ट वाला में तीनों को तीनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से रिपीट हो जाएगा। यही वाला यहाँ पर लिख देना है मोनोसाइक्लिक में, यहाँ में से फिर यहाँ में से सबको हटा दो, एक में ले लो तो फिर दोनों में इक्वल नहीं होता, ठीक। अब इसका हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सियल एंगल, ठीक है। क्यूबिक का जो एक्सियल एंगल होता है बच्चों, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। देखो क्यूबिक वाला में जो एक्सियल एंगल होता है बच्चों, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होता है और तीनों 90 डिग्री होता है, ठीक है। और टेट्रागोनल में जो एक्सियल डिस्टेंस ए इक्वल टू बी और सी नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर तीनों अल्फा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। इसका एक्सियल तीनों इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा एक्सियल एंगल वो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक में भी तुम्हारा क्या होगा बच्चों, तीनों का तीनों बराबर होगा, है ना। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मोनोसाइक्लिक में देखें तो मोनोसाइक्लिक में अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा जो रहेगा हम लोग का बराबर रहेगा बच्चों, अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं होता है, लेकिन अल्फ़ा और गामा जो रहेगा बच्चों वो तुम्हारा इक्वल रहेगा, यानी ये दोनों तुम्हारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। रोम्बोहाइड्रल में जो एक्सियल एंगल होता है बच्चों, रोम्बोहाइड्रल में बच्चों इसमें अल्फ़ा और बीटा जो रहेगा बच्चों वो बराबर रहेगा और गामा जो है बराबर नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होगा, गामा 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हेक्सागोनल में अल्फ़ा और बीटा जो है, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन
गामा जो है बच्चों वो तुम्हारा 120 डिग्री करेगा, ठीक है। और हम लोग का जो ट्राईसाइक्लिक है बच्चों, ठीक है, इसमें से कोई भी एक्सियल एंगल इक्वल नहीं होता, ना अल्फ़ा इक्वल होता है, ना बीटा इक्वल होता है, ना गामा इक्वल होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग फिगर में बच्चों, देखो ये क्यूबिक है ना, इसमें हम लोगों का जो एंगल है सब 90, देखो अल्फ़ा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गामा भी 90 डिग्री है। लेकिन ट्राइगोनल लॉ में हम लोग देखेंगे तो ट्राइगोनल लॉ में अल्फ़ा हम लोग का है 90 डिग्री, गामा भी हम लोग का 90 डिग्री है और बीटा भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक में अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक वाला में, ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक वाला में भी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों हम लोग कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये हम लोग का हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में देख सकते हो अल्फ़ा और बीटा है दोनों 90 डिग्री, लेकिन गामा जो है 120 डिग्री, ठीक है। और रोम्बोहेड्रल में भी देख सकते हो बच्चों, रोम्बोहेड्रल में क्या है कि अल्फ़ा उसी तरह से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है सबका एंगल है ना, तुम लोग मेजर कर सकते हो, उसी को हम लोग इस टेबल के थ्रू पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो पहला है क्यूबिक, क्यूबिक का एग्जांपल है तुम्हारा, ठीक है, क्यूबिक का एग्जांपल है बच्चों सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, ठीक है। उसी तरह से टेट्राहाइड्रल SnO2 TiO2। उसी तरह ऑर्थोरोम्बिक का जो एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और बेरिलियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। उसी तरह जो मोनोसाइक्लिक का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, मोनोसाइक्लिक का एग्जांपल है Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट। रोम्बोहाइड्रल का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सिनेबार इसको बोलते हैं, ठीक है, HgS। हेक्सागोनल का जो एग्जांपल है बच्चों ZnO और CdS। उसी तरह से ट्राईसाइक्लिक का एग्जांपल है बच्चों K2Cr2O7 और है कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है। इसका एग्जांपल 1 नंबर में पूछ देता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर हम लोग यहाँ पर अध्ययन करें बच्चों, ठीक है, तो ये जो 7 तरह का जो हम लोग का यूनिट सेल हुआ, इसी में जो पॉसिबल वेरिएशन है सेंटर्ड यूनिट सेल का, ठीक है, वो कितना हो रहा है यहाँ काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ बच्चों हम लोग देख सकते हैं 14 है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये जो वेरिएशन हम लोग का हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग, पॉसिबल वेरिएशन जो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरियस लेटाइस, ठीक है बच्चों। थैंक यू।